नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी सेंटर शो और झमाझम बारिश के बीच मुंबई से मैं ये शो लेकर हाजिर हूं। सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान की, जहां सियासी उथल पुथल के बीच कांग्रेस ने बगावती तेवर पर उतरे सचिन पायलट को आखिरकार उप मुख्यमंत्री पद और प्रदेश अध्यक्ष पद से बर्खास्त कर दिया है। उनके समर्थक विधायकों को भी मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। इसी के साथ ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 104 विधायकों के समर्थन वाली चिट्ठी राज्यपाल को सौंपने का दावा किया है और उसके बाद उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सचिन पायलट फिलहाल बीजेपी के हाथों में खेल रहे हैं और उनका रवैया आ बैल मुझे मार जैसा है। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जो हमारे पहले थे पायलट साहब, उनके हाथ में कुछ नहीं वहाँ पर। वो तो खुद ही वहाँ पे पूरी कुनबा जो है वो बीजेपी के हाथों में खेल रहे हैं। बीजेपी की व्यवस्था है, रिसोर्ट की व्यवस्था बीजेपी की है, मैनेजमेंट बीजेपी का है। वो साथी मैंने कोई शिकायत उनकी नहीं करी हाईकमांड को, इनको हटाओ। उसके बावजूद भी उनका जो रवैया रहा है 3 महीने से 6 महीने से, आप देखते आ बैल मुझे मार। इधर कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि कांग्रेस ने तो सारे दरवाजे खोल रखे थे, लेकिन सचिन पायलट और उनके साथी विधायकों ने जनमत का अपमान किया बीजेपी के षड्यंत्र में फंसकर, जो कि बिल्कुल अस्वीकार्य है। कांग्रेस नेतृत्व ने खुले मन से सारे दरवाजे खोलकर कहा, परिवार का सदस्य अगर रास्ता भटक जाए, सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस आ जाए, शाम का भूला अगर आज सुबह भी घर वापस आ जाए, तो वो भूला नहीं कहलाता, वो परिवार का सदस्य है। पूरी बात सुनी जाएगी, हर बात का हल निकाला जाएगा। पर मुझे खेद है कि श्री सचिन पायलट और कुछ उनके मंत्री साथी वो भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र में भटककर कांग्रेस पार्टी की जनता के द्वारा चुनी गई 8 करोड़ राजस्थानियों के द्वारा चुनी गई सरकार को गिराने का षड्यंत्र और साजिश कर रहे हैं। ये अस्वीकार्य है। और आज के पूरे दिन का घटनाक्रम अगर आपको हम सिलसिलेवार तरीके से बताएं तो विधायक दल की बैठक शुरू होने से पहले ही इस पूरे मामले में हलचल शुरू हो गई थी। सुबह 9:39 पर यानी कि बैठक से पहले कांग्रेस नेता अविनाश पांडे ने एक ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने सचिन पायलट और उनके सभी साथी विधायकों से विधायक दल की बैठक में शामिल होने की अपील की। उन्होंने लिखा कि मैं सचिन पायलट और उनके सभी साथी विधायकों से अपील करता हूं कि आज विधायक दल की बैठक में वो शामिल हों। कांग्रेस की विचारधारा और मूल्यों में अपना विश्वास जताते हुए कृपया अपनी उपस्थिति निश्चित करें और श्रीमती सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी के हाथ मजबूत करें। लेकिन सचिन पायलट का खेमा अपने निर्णय पर कायम रहा। विधायक दल की बैठक शुरू हुई, लेकिन सचिन पायलट और उनके साथी विधायक इस बैठक में शामिल नहीं हुए। बैठक में अशोक गहलोत को विधायकों ने अपना नेता करार दिया। सचिन पायलट और बागी विधायकों को बैठक में आने का न्योता देने के बाद भी जब वो बैठक में नहीं पहुंचे तो बातचीत के सारे रास्ते बंद होते दिखे और फिर कांग्रेस पार्टी ने बड़ा ऐलान लेते हुए सचिन पायलट को उप मुख्यमंत्री पद और प्रदेश अध्यक्ष पद से हटा दिया। साथ ही सचिन पायलट के समर्थक मंत्रियों को भी मंत्रिमंडल से बाहर कर दिया गया। इसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र से मिलने पहुंचे और अपने समर्थक विधायकों की चिट्ठी राज्यपाल को सौंपी लगा दी है और मेरी गाड़ी की चाबी भी ले ली गई है। इस बीच ट्विटर पर सचिन पायलट ने अपने बायोडेटा में बदलाव किया। 3 दिन से जो सचिन पायलट चुप थे, उन्होंने आज एक ट्वीट के जरिए अपनी चुप्पी तोड़ी। इस एक्शन के बाद उन्होंने दोपहर 2:21 पर एक ट्वीट किया। इसमें उन्होंने लिखा कि सत्य को परेशान किया जा सकता है, पराजित नहीं। इस दौरान जयपुर में कांग्रेस हेडक्वार्टर के बाहर से सचिन पायलट की नेम प्लेट हटा दी गई और उसकी जगह गोविंद सिंह डोटासरा का नाम लगा दिया गया। सत्य को पराजित नहीं किया जा सकता। सचिन पायलट के इस ट्वीट पर भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव अविनाश पांडे ने भी एक ट्वीट के जरिए जवाब दिया। उन्होंने लिखा, सत्य वचन सचिन पायलट, आपने भाजपा के साथ मिलकर सत्य को काफी परेशान किया, लेकिन पराजित नहीं कर पाए, न आगे कर पाएंगे। सत्यमेव जयते। उधर सरकार को समर्थन दे रहे बीटीपी के विधायक ने खुद को बंधक बनाए जाने का आरोप लगाया। मैं राजस्थान विधानसभा का 84 विधानसभा क्षेत्र से विधायक हूं और वर्तमान में जो राजस्थान में स्थिति पैदा हो चुकी है, अभी ये हाल है कि हमें एक तरह से कैद कर रखा है, क्योंकि आज 3 दिन हो गए हमारे एमएलए क्वार्टर पे थे। कई लोग कह रहे हमारे साथ चलो, हमारे साथ चलो, और आज पुलिस प्रशासन की 3 से 4 गाड़ियां हमारे साथ लगी है। मैं क्षेत्र के लिए निकला, लेकिन वो लोग निकलने नहीं दे रहे हैं और चारों तरफ गाड़ियां लगा दी हैं और मेरी गाड़ी की चाबी भी ले ली गई है और दोनों तरफ ये पुलिस लगी हुई है। वहीं कांग्रेस के कुछ नेता, जिनमें जितिन प्रसाद और प्रिया दत्त जैसे नेता शामिल हैं, उन्होंने सचिन पायलट के प्रति सहानुभूति भरे ट्वीट किए। प्रिया दत्त ने लिखा, एक और दोस्त ने पार्टी छोड़ दी। सचिन और ज्योतिरादित्य सिंधिया दोनों सहकर्मी अच्छे दोस्त थे। दुर्भाग्य से हमारी पार्टी ने बड़ी संभावनाओं वाले 2 कद्दावर युवा नेताओं को खो दिया।
मैं नहीं मानती कि महत्वाकांक्षी होना गलत है। उन्होंने बहुत मुश्किल समय में काफी मेहनत की थी। इधर जितिन प्रसाद ने ट्वीट कर लिखा, सचिन पायलट बस मेरे सहकर्मी नहीं दोस्त भी हैं। कोई इस तथ्य को गलत नहीं बता सकता कि इन तमाम वर्षों में उन्होंने समर्पण के साथ पार्टी की सेवा की है। संजीदगी से उम्मीद करता हूं कि हालात अभी संभल सकते हैं। अफसोस की बात है कि मामला यहां तक आ गया। और इसके बाद सचिन पायलट ने शाम 7:18 पर ट्वीट कर उन सभी का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने उन्हें समर्थन किया। सचिन पायलट पर लिया गया ये एक्शन राजस्थान में वोटों को किस तरह से प्रभावित कर सकता है, आइए ये समझने की कोशिश करते हैं। राजस्थान में कांग्रेस बीजेपी में सीधी टक्कर होती रही है। ऐसा माना जा रहा है कि पायलट बड़े पैमाने पर गुर्जर मीणा वोटों को प्रभावित कर सकते हैं। आरक्षण को लेकर गुर्जर मीणा का टकराव पुराना है। ऐसी 49 सीटें हैं जिन पर गुर्जर मीणा का दबदबा है और इन 49 में से 42 सीटें कांग्रेस के पास हैं। कई इलाके हैं जैसे कि दौसा, सवाई माधोपुर, भरतपुर, जयपुर ग्रामीण, करौली, इन सीटों को पायलट बीजेपी को दिला सकते हैं। और बेंगलुरु में एक बार फिर से शुरू हो चुका है मजदूरों का पलायन। पूरी खबर ब्रेक के बाद देखते रहिए सिटी सेंटर शो। इधर पटना में बीजेपी दफ्तर में 75 लोग एक साथ कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। बड़ी संख्या में नेताओं कार्यकर्ताओं के टेस्ट हुए हैं। करीब 100 लोगों का सैंपल लिया गया था। ऐसा कहा जा रहा है कि संक्रमितों की संख्या और बढ़ सकती है। कई लोगों का टेस्ट रिपोर्ट आना बाकी है। संक्रमण का बड़ा कारण बीजेपी दफ्तर में हर दिन होने वाली बैठकों को भी बताया जा रहा है। बेंगलुरु के साथ साथ कर्नाटक के 3 बड़े शहरों में लॉकडाउन किया गया है क्योंकि यहां पर कोरोना वायरस के संक्रमण के मामले तेजी से बढ़े हैं और इसी के साथ साथ मजदूर और छोटे व्यापारियों का पलायन एक बार फिर से शुरू हो गया है। अपने मालिक के साथ एक नए आशियाने की राह इसने पकड़ी है। बेंगलुरु शहर से बाहर जाने वाली सड़कों पर सामान और परिवार के साथ पलायन करने वाले प्रवासियों का तांता है। पेंटा प्लम्बर, होटल रेस्टोरेंट्स में काम करने वाले कुली मजदूर, छोटे व्यापारी सभी अपने गांव वापस जा रहे हैं क्योंकि लॉकडाउन कितना लंबा होगा कोई नहीं जानता। हालांकि सरकार ने अभी सिर्फ 1 हफ्ते की बात कही है। आएगा एक वो लॉकडाउन होने के बाद आना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? काम के लिए आना पड़ेगा। काम नहीं, खाना नहीं, लॉकडाउन है, जाता। सर अभी लॉकडाउन है, क्या अभी धंधा नहीं है, बिजनेस नहीं है, इसी के लिए गांव जा रहे हैं। फैमिली को घर के छोड़ के आ गया, अभी सामान लेके निकल रहा हूँ। बेंगलुरु शहर के बॉर्डर पर बने टोल बूथ पर पता चला कि मार्च से ही लॉकडाउन शुरू होने के साथ पलायन का ये सिलसिला जारी है। लोग अपने गांव जाते हैं और शहर खुलते ही लौट आते हैं क्योंकि यही रोजी रोटी है। गांव में किराया नहीं लगता और सस्ते में काम निकल जाता है। वैसे राज्य सरकार पहले भी इन लोगों से न जाने की विनती कर चुकी है। मैं लोगों से विनती करता हूं कि वो ना जाएं। हम बेड्स और दूसरे जरूरी सामान का इंतजाम कर रहे हैं। डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन कोरोना की नहीं, भूखमरी की आशंका है, जिसकी वजह से ये लोग शहर छोड़ रहे हैं क्योंकि शहर बंद तो काम बंद। लॉकडाउन की वजह से रोजगार की बची खुची उम्मीद भी खत्म हो गई है। कोरोना का डर अपनी जगह कायम है। ऐसे में मजदूरों के साथ साथ छोटे मोटे व्यापार करने वाले लोगों ने अपने गांव का रुख किया है क्योंकि शहर में कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ज्यादा है। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया। इधर उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री ने प्रयागराज में अपनी गली के मकानों को भगवा पुतवा दिया है। कुछ पड़ोसियों ने एफआईआर में मंत्री के लोगों पर जबरदस्ती मारपीट के जरिए ऐसा करवाने का आरोप लगाया है, लेकिन मंत्री कह रहे हैं कि उन्होंने अपनी गली का सौंदर्यीकरण कराया है। देखिए रिपोर्ट। मंत्री जी की गली है, कोई मजाक थोड़ी है। जो रंग चाहेंगे वही पुतेगा। लोकतंत्र है तो क्या हुआ? लोकतंत्र में तो बहुत कुछ ऐसा होता है जो लोकतंत्र जैसा नहीं है।
लेकिन उनके कुछ गुस्ताख पड़ोसी बगावत के उतारू हैं। वो कहते हैं कि वो भी हिंदू हैं, लेकिन अपना घर अपनी पसंद के रंग से पुतवाएंगे। उनके पड़ोसी डॉक्टर जीवन चंद ने FIR कर दी है, जिसमें लिखा है कि नंदगोपाल नंदी के भेजे लड़के पहले मेरा घर ना पोतने को मान गए थे, लेकिन आज 15-20 लड़कों ने आकर जबरदस्ती हमारे घर को गेरुआ से पोत दिया तथा मुझे घसीट कर मारा और मेरी पत्नी से गाली गलौज की। और दूसरे पड़ोसी रवि गुप्ता ने अपनी FIR में लिखा है कि कमल कुमार केसरवानी ने अपना 15-20 साथियों के साथ मेरे घर को जबरदस्ती रंगवाया और जान से मारने की धमकी दी और गंदी गंदी गालियां और कंकड़ पत्थर भी चलाया। मेरी पत्नी को भी गंदे गंदे इशारे किए। हटो यहाँ से, मना कर रहे ना। हम नहीं हटेंगे, आप मत करिए, आप ना वैसे ही जाएंगे सुबेरे थाने। रवि गुप्ता ने उनके घर को भगवा पुतवाने का वीडियो शूट कर वायरल किया है, जिसमें विरोध के बावजूद जबरदस्ती उनके घर पे भगवा स्प्रे करते हुए दिख रहा है। उन्होंने मना किया कि भाई आप बगैर हमारे पूछे क्यों रंग रहे हैं, हम लोग इसकी कलर नहीं चाहते हैं, आप क्यों कर रहे हैं भाई, हम हिंदू हैं, लेकिन हाँ ये आस्था हमारी भी है भगवान में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम भगवा पूरा कलर करा के बैठ गए। पूरा मंदिर, हमारे घर को देखें, पूरा मंदिर की तरह पूरा रंग दिया लाल लाल। और विरोधी दल का तो काम ही विरोध करना है, लिहाजा वो मंत्री जी की तरक्की से जल रहे हैं। माननीय कैबिनेट मंत्री ये संदेश दे रहे हैं कि अब 2022 के बाद जो है वो पूरा इलाहाबाद जो है वो गेरुआ और भगवा करा देंगे और खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने का दावा वो प्रस्तुत कर रहे हैं। हमारे हिसाब से ये मंत्री के गुस्ताख पड़ोसी ये नहीं समझते कि क्या ये गनीमत नहीं है कि जब मंत्री जी मायावती सरकार में मंत्री थे तो उन्होंने पूरी गली को नीला नहीं पुतवाया और उनके घरों पर BSP के हाथी, बाबा साहब, शाहू जी महाराज, फुले जी और पेरियार की तस्वीरें नहीं बनवाईं। लेकिन मंत्री जी कहते हैं कि सब भगवा नहीं है, देवी देवताओं की तस्वीरें दूसरे रंग में हैं। तो आपको दिख रहा है ये भगवा है, कहीं पीला है, कहीं हरा है। राम दरबार की फ़ोटो है, सीता जी की साड़ी रेड कलर की है, लाल है। तो ये जो शंकर जी की छाल है जिस पर बैठते हैं वो चॉकलेटी कलर का, कॉफ़ी कलर का देख लीजिए। कुछ लोगों को सौंदर्यीकरण पसंद नहीं आ रहा है। अब अगर मंत्री जी कह रहे हैं कि सब भगवा नहीं है तो रियाया को भी मान लेना चाहिए कि सब भगवा नहीं है, क्योंकि गोरख पांडे की कविता है कि राजा बोला रात है, रानी बोली रात है, मंत्री बोला रात है, संतरी बोला रात है। यह सुबह सुबह की बात है। प्रयागराज में नितिन गुप्ता के साथ लखनऊ से कमाल खान, NDTV इंडिया। और इसी के साथ सिटी सेंटर शो में मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन खबरों के लिए बने रहें NDTV इंडिया के साथ। नमस्कार।